सो गाइज आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं और अगर इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ गए सो उनको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के वर्ड्स होते हैं जैसे फॉर है, एंड है, नोर है, बट है, और है, यट है, सो है। अगर आप इन वर्ड्स को इंडिविजुअली याद ना कर सकें सो इन वर्ड्स को एक वर्ड के थ्रू याद कर सकते हो जो कि फैन बॉयज है। इन वर्ड्स को फैन बॉयज भी कहा जाता है। अगर आप कभी इन वर्ड्स को इंडिविजुअली याद ना कर सकें सो इन वर्ड्स को आप फैन बॉयज के थ्रू लर्न कर सकते हैं। एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नोर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है यट, एस का मतलब होता है सो। इस तरह से आप इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं और हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को टू कनेक्ट सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मीन्स हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते हैं जब भी कभी हमें सेम टाइप्स के वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना हो। आइए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू लर्न करते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज वी फाउंड दैट मैन पुअर एंड हार्ड वर्कर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज पुअर येट ऑप्टिमिस्ट। अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमने टू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज कर रखा है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने एंड को यूज कर रखा है। एंड का मतलब होता है हिंदी में और, एंड इसको हम यूज करते हैं टू कनेक्ट सेम आइडियाज। जब भी कभी हमें अगर सेम आइडियाज को कनेक्ट करना हो तो हम यूज करते हैं एंड को। और इस सेंटेंस में हमने पुअर और हार्ड वर्कर को कनेक्ट करने के लिए इसको यूज कर रखा है। अब इस पुअर की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखी जाए तो ये एक एडजेक्टिव है और जिसको इससे कनेक्ट किया जा रहा है वो एक नाउन फ्रेज है। जो ये हार्ड वर्कर है इसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। सो अब इस नाउन फ्रेज को कनेक्ट किया जा रहा है इस पुअर एडजेक्टिव से। और अभी हमने लर्न किया है कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते हैं टू कनेक्ट सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। बट यहाँ तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। ये एक एडजेक्टिव है वेयर एज ये एक नाउन फ्रेज है। सो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इस एडजेक्टिव को तो एज इट इज लिखा रहने देना है, बट जो हमने ये नाउन फ्रेज यूज कर रखा है हार्ड वर्कर, इसको एक एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इसका एडजेक्टिव फॉर्म्स अगर हम लिखेंगे इसका होगा हार्ड वर्किंग। सो इस तरह से हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करके। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब इस सेंटेंस में हमने पुअर को ऑप्टिमिस्ट वर्ड से कनेक्ट कर रखा है इस यट के थ्रू। यट का मतलब होता है हिंदी में फिर भी या फिर यद्यपि। इसको हम यूज करते हैं टू शो opposite situations और contrast। जब भी सेंटेंसेस में हमें ऑपोजिट सिचुएशंस को शो करना हो या कॉन्ट्रास्ट को शो करना हो तो हम येट को यूज करेंगे। अब येट से पहले हमने यूज कर रखा है पुअर को जो कि एक एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो वर्ड लिख रखा है इसको कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिमिस्ट ये एक नाउन है। अगेन हमें क्या करना है, ये एडजेक्टिव तो करेक्ट है बट ये नाउन इनकरेक्ट है। अब इसको भी इससे कनेक्ट करने के लिए इस वर्ड को हमें ऑप्टिमिस्टिक। So this is the correct answer. She is poor yet optimistic. So इस तरह से जब भी कभी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करेंगे उनका यूज किया जाएगा सेम टाइप्स ऑफ वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। So I hope you have understood it.
और गाइज आपको भी शायद समझ आ गया होगा कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कब कैसे यूज करते हैं। इफ यस तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर।